The views expressed on this program belong solely to the individuals featured and do not represent views of Ashana Housing Limited. The program shares personal journeys of individuals meant to inspire but may not apply to everyone's situation. The program is for informational purposes and should not be considered a substitute for professional medical advice. It is important to note that this program is not intended to defame any individual, entity, caste, community, race, or religion, nor to disparage any institution or person, whether living or deceased. Listeners' discretion is strongly advised. When we think of retirement, we think of seniors in a particular way. And we need to change that way. This show is going to talk all about the idea of age is just a number. I'm going to get guests who have done this in the past, who have really lived a life from very, very lows to very, very highs. Welcome to a new show, Adding Zindagi to Years. Today, our guest is a little different. She's a person who's reliving her childhood passion. At the age of 60, she started dancing again. We have Dancing Dadi with us, who got 49 million views on her first video. I would like to welcome Mrs. Ravi Bala Sharma. Thank you for coming. First, you're so elegant, so nice, so refreshing to see you. It's always such a nice feeling. Thank you. So, मुझे we're talking about आज का आपका passion, but ये जो है वो तो बचपन का है, like you were always into music and things like that. तो इसके बारे में थोड़ा बात बताइए. What was your childhood like and how was music to you? मेरे फादर संगीतज्ञ थे. Okay. मेरे घर में क्लासेस चलती थी और जो क्लासेस होती वो क्लासिकल होता था. मेरे फादर ने मुझे संगीत सिखाया, वोकल और इंस्ट्रूमेंटल. मेरे घर में क्लासेस चलती थी कथक की भी, वो मैं देखती थी. अच्छा. बेसिक चीजें मैंने कथक की सीखी हैं. Okay. बस वहीं से शुरू हुआ मेरा ये पैशन. Okay. क्योंकि क्लासिकल मुश्किल है, टफ है. तो जनरली बच्चे जब सीखने आते हैं या हम लोग घर में सीखते थे तो उसमें जो फादर ने सरगम गाई वो वैसे ही गानी, जो तबले पे बोल बताए वो वैसे ही बजाने. थोड़ा मुश्किल लगता है. हाँ. और हर एक का इंटरेस्ट भी नहीं होता, जिसमें मैं भी थी. नई इंटरेस्ट था क्योंकि उस टाइम पर रेडियो हुआ करते थे, हम लोग फिल्मी गाने सुनते थे तो बड़े बहुत अच्छे लगते थे. सोचते थे कि जो पिताजी सिखाते हैं वो तो अलग है, ये ज्यादा अच्छा है. तो ये वहीं से शुरू हुआ. बॉलीवुड का जो शौक हुआ वो मुझे बचपन से वहीं से शुरू हुआ कि रेडियो पे गाने सुनना. और संगीत तो हमारे ब्लड में है ही, हम सब बहन भाइयों में. तो वहीं से ये शुरू. तो आप छुप छुप के बॉलीवुड म्यूजिक पे डांस भी करती थी? हाँ बिल्कुल. जैसे बड़े हुए हम लोग तो घर में हम लोग 8 बहन भाई घर में थे. तो फादर सुबह को क्लास लिया करते थे, शाम में क्लास लिया करते थे, फिर ट्यूशन करने चले जाते थे. तो उनके टाइम पे तो हम क्लासिकल सीखते थे, रियाज भी करते थे. Okay. जब फादर चले जाते थे तो स्कूल जाते थे. स्कूल से जब आते थे तो रेडियो का टाइम होता था 1:30 बजे, 1 बजे से शुरू होते गाने आने. और उसमें जहां भी कोई गाना ऐसा हुआ डांस वाला, फिर वो मटकना शुरू कर दिया. या फिर जैसे संडे है तो संडे में घर में सफाई चल रही, हम लोग घर में सभी लोग काम करते थे. हाँ. तो कहीं सफाई चल रही है, कहीं पे खाना बन रहा है, मम्मी खाना बना रही है तो देखा अच्छा मम्मी किचन में चल गई, मेरा काम वो कर रही हैं. तो रूम बंद किया और गाना चल रहा है डांस का, तो काम छोड़ के पहले डांस कर लिया, फिर बाहर आ गए क्योंकि गाना तो एक ही आ रहा है, उसके बाद पता नहीं कौन सा गाना आएगा. तो वो शौक वहीं से शुरू हो गया था. ओह ग्रेट. और उसके बाद आपकी शादी, व्हाट एज डिड यू गेट मैरिड? आप किस उम्र में शादी हुई? और उसके बाद आपका शादी मेरी 30 इयर्स की थी मैं. Okay. जब मेरी शादी हुई. ओके. और तो आप जब कॉलेज में भी डांस की? हाँ, मैंने बेसिक चीजें तो जब मेरे फादर ने मुझे वोकल और इंस्ट्रूमेंटल सिखा दिया तो मेरे फादर कॉलेज में भी थे. अच्छा. कॉलेज में भी मैंने उनसे सीखा, क्लास लेते थे वो मेरी. अच्छा. और उस समय कंपटीशन हुआ. एक बार की बात है कि कंपटीशन हुआ था. अब फादर को पता था ये इसको बॉलीवुड डांस करना पसंद है. अच्छा, उनको मालूम था? उनको पता था. हाँ, मेरी मदर बताती होंगी कि भाई ये डांस कर लेती है. तो फादर को पता था कि इसको डांस पसंद है. लेकिन हमारे यहाँ क्लासिकल का माहौल था. फादर चाहते थे कि मेरी बेटी
या बेटा जो भी सीखे वो क्लासिकल ही सीखे और वही मंच पर गाए। ओके। तो मैंने मंच पे क्लासिकल गाया भी है, बजाया भी है। संगीत नाटक एकेडमी में मैं उस टाइम पे अवार्ड लेकर के आई थी। कॉलेज में जब फादर सिखाते थे उस समय कंपटीशन होते थे। कंपटीशन में मेरे फादर ने बोला कि तुम अपना क्लासिकल देना। तो उस समय जो कंपटीशन होता था, जो ऑर्गेनाइज करता था वो क्लासिकल भी होता था और बॉलीवुड डांस भी होते थे उसके। ओके। तो मैंने तबले का भी दे दिया, वोकल का भी दिया कंपटीशन। डांस में कौन सा दिया? डांस का जब कॉलेज की तरफ से गया हाँ। तो मैंने 5-6 बच्चे थे हम लोग, मैंने उनको डांस तैयार करा दिया और वहाँ कंपटीशन में लेके चली गई। बाई चांस ऐसा हुआ कि मेरे फादर वहाँ जजमेंट करने बैठे हुए थे और मैं आगे की रो में थी, मैं पीछे चली गई, मेरे पिताजी आए हुए यहाँ तो और मैं पीछे चली गई तो सारा एक्शन गड़बड़, क्योंकि मैं ही तो लीड कर रही थी टीम को, मैं ही पीछे चली गई तो गड़बड़ हो गया। लेकिन मेरे फादर ने देख लिया कि अच्छा ये जो यहाँ पे डांस कर रही है लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं, घर में कुछ नहीं बोला, लेकिन मदर को बोला मेरी कि ये जो है डांस कर रही थी वहां पे, मैंने इसको बोला था कि भाई बाहर स्टेज पे बॉलीवुड सॉन्ग पे मत करो, कथक करो, अपना क्लासिकल करो। लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं कि ठीक है कर दिया, उसको शौक है तो कर लिया। लेकिन मेरे लिए उस समय बहुत, मैं डर गई थी कि घर जाके क्या डांट पड़ने वाली है अब ओह ग्रेट। और अब शादी के बाद आपने म्यूजिक को थोड़ा, आई अंडरस्टैंड कि आपने एज अ प्रोफेशन फॉलो किया। शादी के बाद मैंने जैसे शादी होकर आई तो मेरी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड, उन्होंने सोचा कि जब ये संगीत सीखी हुई है तो इसको बंद नहीं करो। उन्होंने घर में ही क्लासेस चलाने की परमिशन दे दी ओह वाओ। कि आप घर में अपने सिखा सकते हो। तो बिफोर मैरिज में जॉब की है। जॉब के बाद में जब रिटायर वहां से मैं रिजाइन कर दिया। अच्छा, तो किस टाइप का जॉब किया था? मैं कॉलेज में थी हाँ। और एज ए कंपनीज थी, तबला कंपनीज थी कॉलेज में। अच्छा। हाँ, तो वहां से रिजाइन, क्योंकि मेरे हस्बैंड दिल्ली में जॉब करते थे, मैं बरेली में थी। ओके। तो वहां से रिजाइन करने के बाद मैं घर में रही, इन लॉज के साथ में खुर्जा शादी हुई मेरी, वहां रही। तो मेरे इन लॉज ने बोल दिया कि आप अपना जो संगीत आपको शौक है तो आप खोलो। उन्होंने कोचिंग टाइप का जैसे वो सिखाना शुरू कर, तो वहां भी जो वहां के बच्चे थे वो भी बॉलीवुड संगीत डांस को सीखना चाहते थे तो उन्होंने भी बॉलीवुड का या ढोलक बजानी, उनको ये नहीं था कि हम कोई क्लासिकल सीखे, तो वहां भी कोई क्लासिकल का नहीं था। और ये कितने साल तक किया आपने? ये मैंने 4 साल तक किया। 4 साल। हाँ, बीच में ब्रेक, बच्चे हुए उस टाइम पे, दोनों बच्चे मेरे अच्छा, उसी टाइम पे हुए। तो अर्ली मैरिज में आपके दोनों बच्चे हो गए? मैरिज, हाँ, हाँ हाँ। मैरिज के, हाँ तभी 4 साल में दोनों बच्चे मेरे हुए। ओके। और जब बच्चे हुए तो मैं तब वो सिखाती थी ढोलक, हाँ। क्योंकि डांस नहीं कर सकती थी तो ढोलक सिखाती थी। बाकी जब तक मैं ठीक रही थी कि भाई हाँ चलो अब इनको बॉलीवुड पे शौक है सीखने का, तो बॉलीवुड सिखाती थी। और 4 साल के बाद क्या किया आपने? 4 साल के बाद मैंने, मेरे हस्बैंड की क्योंकि दिल्ली में जॉब थी, उन्होंने मुझे अप्लाई किया कराया। दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में वैकेंसी निकली हुई थी, तो मैंने वहाँ रिटन क्वालिफाई करा पहले। ओके। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा इंटरव्यू हुआ, वो क्लियर किया और मेरी जॉब लगी दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में 1993 में। ओह वाओ। एंड देन यू फिर मैंने जॉब ज्वाइन कर ली। और आप उसके बाद वहां पे म्यूजिक सिखाती थी? हाँ, फिर मैंने स्कूल में सिखाना शुरू किया। ओके ग्रेट। और आपका रिटायरमेंट कब हुआ? रिटायरमेंट मेरा 2019 में हुआ है। 2019 हाँ। में हुआ। ओके ग्रेट। तो और उसके बाद आपने जब ये बॉलीवुड डांसिंग और ये सब जब वापस स्टार्ट किया, वो कब स्टार्ट किया? वो मैंने आफ्टर रिटायरमेंट, जब मैं दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हुई हूँ। हाँ। और उसके 6-7 महीने बाद लॉकडाउन हो गया। हाँ। लॉकडाउन के दौरान मैंने शुरू किया। एंड व्हाट गॉट यू कि 2019 के बाद जब आप रिटायर किए, आपके दिमाग में क्या था कि यू वांटेड टू डू दिस, कि आपको बॉलीवुड म्यूजिक कैरी ऑन करना है, कि आपकी क्लैरिटी थी नहीं थी? नहीं, ये कुछ भी नहीं था। मैं तो जब मैं रिटायर हुई तो मैं यही सोच रही थी कि मेरे लिए नया शहर है मुंबई, मैं वहाँ पे कैसे मेरा मन लगेगा, मैं क्या करूँगी, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो जब मैं वहाँ शिफ्ट हो गई तो बेटा मेरे को लेके गया, वहाँ पार्क है जहाँ मैं रहती थी, वहाँ पार्क थे,
मॉर्निंग में इवनिंग में दिखा दिया, मम्मी यहाँ घूम जाना सुबह को, इवनिंग में आप इधर वॉक करना। 4-5 दिखा दिए उधर में जहाँ मैं रहती थी, वहां मैंने जाना शुरू कर दिया। मैंने अपनी दोस्त बना लिए वहां पे, सुबह में भी शाम में भी मेरे दोस्त बन गए। उनके साथ सुबह को योगा करना, गपशप मारनी, वो सब चलता था। लेकिन ये काम मैं शुरू करूंगी कि अपनी डांसिंग का जो सफर है मेरा वो शुरू होगा, ऐसा मैंने नहीं सोचा था। कुछ भी नहीं सोचा था कि मैं मुंबई जाके सिखाना शुरू करूंगी या अपने पैशन को करूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस गप मारनी सुबह को दोस्तों के साथ, शाम को कहीं प्लान हो गया कि आज चलो वहां घूमने चलते हैं, तो मुंबई में कोई मंदिर है लक्ष्मी नारायण जी का, वहां चले गए, या कहीं खाने पीने चले गए, ये सब चलता था। फ्रेंड्स के घर चले गए, पार्क में घूम लिए, बस वो होता ही है। पार्क में इकट्ठे होते तो कोई अंताक्षरी होती थी वो कर लिए, सबको पता लगा कि म्यूजिक टीचर है, भी गाना सुना हो तो गाना सुन लिया, तो ये सब चलता था। बाकी मैंने कुछ नहीं सोचा कि मुंबई में जाकर मैं कुछ भी ऐसा कुछ करूंगी। और लॉकडाउन हुआ, हाँ, एंड आई थिंक लॉकडाउन वाज अ बून टू यू। बस हाँ। लॉकडाउन में कैसे ये आइडिया कैसे आया कि आप वापस बॉलीवुड डांसिंग शुरू करेंगी? और लॉकडाउन के दौरान हम दोनों माँ बेटे बात कर रहे थे कि मन ही नहीं लगा, क्या करें। ये अपना राइटिंग में लगा रहता था, कभी टीवी खोल दिया, उस समय रामायण और महाभारत भी शुरू हो गई, तो वो मैंने देखना शुरू किया, और अरुण गोविल को फॉलो करना शुरू कर दिया। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी एक्टिंग हो रही है इनकी। कभी मैं जब छोटी थी तब मैंने देखा था रामायण, उसके बाद मैंने रामायण देखी तो मुझे रामायण और महाभारत देखनी शुरू कर दी। फिर भी ऐसा लगे कि इसके बाद क्या। तो मैं बेटे से बात कर रही थी कि क्या करें, तो कह रहा मम्मी आप गाने का रियाज कर लो, तबले का रियाज कर लो आप। तो मैंने कहा सुन, मैं डांस कर सकती हूँ क्या, डांस की हम वीडियो बनाएं और डालें, क्योंकि उस समय सोशल मीडिया का शुरू हो गया था। लोगों का कहीं यूट्यूब मैंने देखना शुरू कर किया, क्योंकि खाली टाइम था। पहले मैं यूट्यूब भी नहीं देखती थी, तो उसमें देखना शुरू किया। तो उसमें एक मेरी छोटी सिस्टर है, उसने भी डांस अपनी रील बनाई थी, और उसने मुझे भेजा, फेसबुक पे डाला उसने। तो मेरे दिमाग में आया कि ये डांस की रील इसने बनाई है और डाली है, बहुत सारे व्यूज हो गए। तो मैं इससे कहने लगी कि मैं चल, गाना भी मेरा चला है और डांस भी, ये तबला भी चला है, तो डांस करके क्या देखा जाए क्या। तो कहने लगा हाँ चलो बनाते हैं मम्मी। वो रील बनाई तो इसने वो डाली। तो अभी कोई अकाउंट नहीं खोला था, फेसबुक पे डाला इसने, कहने लगा मम्मी हाँ लोग देख रहे हैं, अच्छे व्यूज है। तो मैंने बोला कि फिर हाँ, उसी दौरान क्या हुआ कि कोई सीनियर सिटीजन का ग्रुप था, उसने मुझे बोला कि आप हमें एक डांस की छोटी रील बना के भेजो। तो मैंने उनको भेजी, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप इसको अपनी फ्रेंड्स को बोलना कि वो शेयर करें। मैंने उनको बोला कि आप शेयर करो, वो वायरल हुई। वो वायरल हुई तो उसके बाद फिर ये लगा कि सब लोग पसंद कर रहे हैं मेरे डांस को, और क्यों ना हम और रील बनाते हैं। वाह। फिर बेटे ने बोला चलो फिर आपका इंस्टाग्राम पे मैं अकाउंट खोलता हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग। और जो फर्स्ट जनरली अगेन आइडिया आता है वो लोगों के लिए कि आप या तो इंस्ट्रूमेंट प्ले कीजिए या सिंग कीजिए। डांसिंग एज अ एट एन एज जनरली नहीं आता है, बट आपने वो डांसिंग की। एनी फिजिकल चैलेंजेस ड्यूरिंग दैट टाइम आपको? देखो, उम्र के साथ एक मेरे को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, नी में प्रॉब्लम है मुझे। बहुत देर तक नहीं डांस कर सकती, थोड़ा कैप वगैरह करके अपना पैरों में लगा के तब मैं डांस करती हूँ। और ये तो है, लेकिन ये रहता है कि फिटनेस भी तभी आएगी जब मैं डांस करूंगी। मूवमेंट बॉडी का होना चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइज होनी चाहिए, तो उसका ध्यान रखती हूँ मैं। बहुत ध्यान से डांस करती हूँ कि कहीं मेरे पैर में मोच ना आ जाए, कहीं मेरी बोन में कोई फ्रैक्चर ना हो जाए, उस चीज का ध्यान करके मैं वही एक्शन करती हूँ कि जो मैं कर सकती हूँ। जबरदस्ती अपने साथ नहीं करती मैं। और इसके लिए कुछ आप हेल्प भी लेती हैं फॉर फिजियो, मैंने अपना जो लेग्स और आर्थराइटिस के लिए? हाँ, टाइम टू टाइम लेती रहती हूँ, मेडिसिन भी लेती रहती हूँ मैं। बाकी डाइट अच्छी लेती हूँ कि जो मेरी बोन स्ट्रांग रहे। एक्सरसाइज करती हूँ मैं, डेली मेरा वर्कआउट होता है। 1.5 से 2 घंटा मैं करती हूँ। अच्छा, 1.5 से। एंड ये क्या आप जब डांस करना शुरू की तब चालू किया वर्कआउट, कि आप वर्कआउट पहले से करती थी? वो तो मेरा है, पहले से करती थी, लेकिन उतना नहीं होता था क्योंकि टाइम की कमी होती थी। लॉकडाउन में वो भी टाइम मिल गया मुझे ज्यादा करने का,
तो वो भी मैंने शुरू कर दिया, मेरा वर्कआउट शुरू हो गया। यो पहले तो वॉक करती थी मैं, खाली छोटी-मोटी एक्सरसाइज कर दी। फिर जब मुझे पता लगा कि मेरे को बोन की प्रॉब्लम आ सकती है और आर्थराइटिस है, तो मैंने फिर मैंने फिजियोथेरेपी ली। वहाँ उन्होंने मुझे एक्सरसाइज बताई, वो मैंने घर में शुरू की। मसाज करवाया, मैं घर पे भी बुलाया मैंने मालिश के लिए। वाओ! तो वो सब चीज़ें करी, लेकिन उसको मैंने अब कंटिन्यू रखा है। मैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। हाँ, मैं डेली नहीं बुलाती मसाज के लिए, मैं खुद करती हूँ। पैर की करनी होती है, नी की करनी होती है, वो मैं खुद कर लेती हूँ। और एक्सरसाइज करती हूँ, नी की जो मेरे को फिजियोथेरेपिस्ट ने बताया वो करती हूँ। डाइट ठीक लेती हूँ और रेगुलर एक्सरसाइज रहती है मेरी, योगा, वॉक और जो एक्सरसाइज है वो। फैंटास्टिक, बिकॉज़ मैंने आई हैव सीन अ लॉट ऑफ सीनियर्स जो क्या होता है कि थोड़े दर्द में रहते हैं और फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं जाते और नी में पेन और ये मसल पेन हो जाता है, और अगर आप मसल को स्ट्रांग कीजिएगा तो आपको योर कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग मोर, आपको मजा ज्यादा आता है लाइफ में, राइट? बिकॉज इफ योर मसल्स आर स्ट्रांग। तो आई एम ग्लैड कि आप ये सब चीज कर रही हैं। और आप कितने घंटे डांस करती हैं या कितने टाइम डांस करती हैं, अगर एक बार? उम, डांस का मेरा कोई ऐसा नहीं कि मैं घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा करूँ। मेन मेरा ऊपर सुबह की जो एक्सरसाइज होती है 1.5 से 2 घंटा, हम्म। उस बीच में मैं डांस की वीडियो जो मैंने पहले दिन देखी होती है और जो गाना देखा होता है, याद किया होता है, वो उस टाइम पे मैं वो भी कर लेती हूँ कि इसके एक्शन मैं कैसे, मैंने बहुत बड़ा शीशा लगवाया हुआ है हाँ। मेरे बेटे ने। हाँ। वो उसके सामने खड़े होके मैं एक्शन देखती हूँ कि लाइट ऊपर है, अगर मैं हाथ का ऊपर का कर रही हूँ तो मेरी फेस पे उसकी छाया तो नहीं पड़ रही है। वो सब चीजें मैं उस टाइम पे, सुबह के टाइम पे वो करती हूँ। और इसके बारे में आपने कुछ सीखा कि ये खुद पैशन से खुद से लर्न किया है कि ये इसका वो शैडो लग रहा है, नहीं लग रहा है? वो मेरा जो बेटा बनाता है ना, हाँ। वो कहता है मम्मी आपके शेड यहाँ शेडो आ रहा है, आप थोड़ा सा पीछे हो, आपका फेस ठीक से लाइट नहीं आ रही है, वहाँ पे थोड़ा साइड इधर लो, आप थोड़ा सा फेस को ऊपर करो, थोड़ा नीचे करो। ओके। तो उसका मुझे आइडिया हो गया कि अगर मैं हाथ को यहाँ करूंगी तो आंखें मेरी नहीं नहीं आएंगी, आएगी। तो मैं हाथ को थोड़ा ऊपर वाला एक्शन करूंगी तो मेरी आईज के एक्सप्रेशन दिखेंगे। वो सब चीजें मैं मिरर के आगे वो सब करती हूँ। वो भी मैं सुबह की प्रैक्टिस होती है, जो एक्सरसाइज योगा होता है वो समय करती हूँ। बाकी जब देखती हूँ कि बेटा घर पे नहीं है, कोई नहीं है, तो 5-10 मिनट थोड़ा सा चलो खड़े होके डांस करते हैं, तो फिर मैं डांस करती हूँ। उसके लिए 15 से आधा घंटा, 40 मिनट हो जाता है। डांस में एक तो डांस अब आपका एक इन अ वे इंस्टाग्राम का काम हो गया है या ये हो गया है, पर आपको डांस में मजा क्या आता है? व्हाट डू यू एंजॉय अबाउट डांसिंग? डांस का आप एक तो फ्रीली आप अपने हाथ पैर चला रहे हो, दूसरा जो उसके शब्द हैं, आप उन शब्दों को अपने भाव के थ्रू, इम्प्रेशन के थ्रू आप लोगों को दे रहे हो। और आप डांस क्या है ना कि आप फेस से सारा कुछ कह दोगे, वही डांस है। जरूरी नहीं आप कूद फान के डांस करो, फेस के आपके एक्सप्रेशन जो आप उस लाइन के शब्द हैं, आप उसको फेस से और मुद्राओं से दिखा रहे हो, दूसरा इंजॉय कर रहे हो, दूसरा जो आपको देखने वाला है वो एंजॉय कर रहा है, वही तो डांस है। वेरी नाइस। एंड एक और चीज जो मेरे को किसी ने बताया था कि अगर आप डांस करते हो तो आपको स्टेप्स भी याद करना पड़ता है, तो आपकी मेमोरी भी बेटर होती रहती हाँ, है विद दैट। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, वेरी गुड। बिल्कुल। एंड मैम, सोशल मीडिया जबकि एक दोस्त भी होता है बट दुश्मन भी हो सकता है, तो सोशल मीडिया में जहाँ अच्छी चीज भी होती है, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, बहुत सारे डिफिकल्टीज भी फेस करना पड़ता है। आपको कुछ उस टाइप की डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी? अ, वो चलता रहता है। जब डांस देखती तो कहीं कहीं कुछ लिख देते हैं, तो मैं उसको डिफिकल्टी नहीं मानती। मैं ये सोचती कि हमारा समाज ही है ये, हाँ। दोनों तरह के लोग हैं जो इस चीज को अच्छे नजरिए से देखेंगे, कुछ कुछ उसको बुरे नजरिए से देखेंगे। तो हमें क्या देखना है, जो अच्छे नजरिए से देखा है हम उसकी बात को सुने। हो सकता है जो बुरे नजरिए से देख रहा है कुछ टाइम बाद उसको भी अच्छा लगे। वो भी तो देखो ना, डांस देख रहा है मेरा और हाँ। उसमें वो कह रहा है कि आपके पैर कबर में जा रहे हैं, आप डांस कर रहे हो, पूजा पाठ करो। वो भी तो सोशल मीडिया पे है ना, हाँ। हाँ। और वो भी अपनी अपनी पिक्चर्स डाल रहा है, अपना कुछ कुछ डाल रहा है, तो वो कैसे दूसरे के लिए बोल सकता है? तो मुझे लगता है कि एक ना एक दिन कोई ऐसा आएगा कि वो भी ये कहेगा हाँ ये जो कर रही हैं वो ठीक कर रही हैं, क्योंकि वो भी तो एंजॉय करने के लिए
वहाँ पर जा रहा है, उसको अच्छा लगा। हो सकता है वो वहाँ तक नहीं पहुँचा जहाँ तक मैं पहुँच गई। कुछ टाइम बाद वो भी पहुँच जाएगा। मैं तो सब उन बच्चों के लिए दुआ करती हूँ कि वो लोग भी जो मेहनत कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर कुछ-कुछ डाल रहे हैं, तो वो भी तरक्की करें, आगे बढ़ें। तो मैं उनके वीडियोज़ देखूँ और मैं खुश हूँ। तो उसका सामना करती हूँ। ठीक है, उसको देखती हूँ कि ठीक है, कोई बात नहीं। अगर कभी गुस्सा आ जाता है तो मैं उसको डिलीट मार देती हूँ। उसके डस्टबिन में डाल देती हूँ, उसके जो होते हैं कि ठीक है, बहुत ज़्यादा बोल रहा है, ले तेरे को इसमें डालती हूँ। तो कई बार ऐसा भी कर देती हूँ। लेकिन लिखते हैं कि पूजा पाठ करो, आपके दिन पूजा पाठ किया। अरे आप परिवार सँभालो। उन्हें क्या नहीं पता कि मैं परिवार को अच्छे से सँभाला है मैंने। हाँ। अब मेरी एज वहाँ तक आ गई है कि जो जिनको सँभाल दिया, अब वो मुझे देख रहे हैं। वो मुझे सँभाल रहे हैं, मेरी वीडियोज़ बना रहे हैं, मेरे बच्चे मेरे परिवार है। आप जब एक वीडियो बनाती हैं तो आपको कितना समय लगता है और कितने प्रैक्टिस करना पड़ता है आपको? प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कितना मुझे करें? याद करना पड़ता है। 3-4 दिन भी ले लेती हूँ कई बार मैं। शुरू में तो मुझे काफ़ी टाइम लगता था। अब मैं क्या, जब से मेरे को थोड़ी-सी नी में प्रॉब्लम आई है, मैं गाने को, क्योंकि मैं गाने बॉलीवुड के सुने नहीं हैं, याद नहीं है मुझे गाने। मैं पहले गाने याद करती हूँ, लाइन याद करती हूँ, फिर उसपे उसकी जो वीडियोज़ होते हैं फ़िल्म के, उन पे देखती हूँ एक्टर एक्ट्रेस ने कैसे डांस किया है। उसमें से कुछ निकालती, कुछ अपने मन से बनाती। कुछ रील्स होती हैं जिसमें अच्छे एक्शंस हैं, तो मुझे लगता है कि ये वाला एक्शन अच्छा है। तो वो बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी होती हैं, कुछ मेरे अपने, कुछ फ़िल्म के, कुछ किसी के देखे हुए, वो सारे मिक्स करके फिर मैं बनाती हूँ। हाँ, माने कोई एक वीडियो देखता है तो उसको लगता है कि बहुत आसान है, बट इसमें जो नहीं, इतने सारे मेहनत जाती है वो दिखाई नहीं टाइम देते। लगता है उसमें, फिर मुझे फिर वो 2 से 3 दिन लगते हैं। उधर से दिन के। हाँ, 2 और से 3, कितने टेक्स लेने पड़ते होंगे? ज़्यादा नहीं लेने टेक्स से पड़ते। ज़्यादा। मैं मतलब मैं खुद ही देखती हूँ अपनी, जैसे वीडियो बनाई, मुझे लगा मैंने इसमें ये एक्शन डाला, ये तो रह ही गया। मैं फिर अच्छा। बेटे को बोलती हूँ, सुन वो वाला एक्शन रह गया। क्या कहे, नहीं मम्मी अच्छी बन गई, इसमें आपकी एनर्जी बहुत है। तो मैंने कहा नहीं, वो वाला तो एक्शन रह गया। तो वो 2-3 मैक्सिमम 2-3, उससे ज़्यादा नहीं होते। कई ओह! बार तो एक ही टेक में इतना बढ़िया जाता है ना, वो कह रहे हैं मम्मी बहुत बढ़िया, छोड़ो हो गया बस। तो ऐसा भी होता है अब। ग्रेट। अब मैंने देखा है, जैसे हम हमारे प्रोजेक्ट्स में जब हम लोग एक टेक डे करते हैं जहाँ पे अपने सीनियर्स को हम लोग टेक्नोलॉजी सिखाते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, और बहुत सीनियर्स आते हैं सीखने को। तो आप यू आल्सो अगेन बम्प्ड इनटू फेसबुक और इंस्टाग्राम बाय चांस। तो आपने अभी लास्ट 2-3 साल में कितना अपने आप को इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब पे अपने आप को सीखा है, और क्या करती हैं, एडिटिंग कैसे करती हैं और सोच कैसे लाती हैं इसके बारे में? मुझे ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं, ये तो मेरे को सीखने का बिल्कुल मन नहीं होता कि मैं सब सीखूँ। मेरे जो कला है डांस की और गाने की, जो तबले की, बस उसी में रहना चाहती हूँ। बाकी उतना सीख लिया है मैंने अब बच्चों से ही, कि अगर मेरी वीडियो आ रही है तो मैं उसमें कमेंट आ रहे हैं, व्यूअर्स कितने हो गए हैं, क्या-क्या कमेंट हो रहे हैं, तो उनको लाइक करना, थैंक यू सो मच लिख देना। ज़्यादा मैं नहीं लिखती, क्योंकि गलती अगर कुछ हो गई और वो कहीं की कहीं पहुँच गया, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और अब फ्यूचर प्लान्स आपके, अब आपके दिमाग में क्या है? मेरे दिमाग में अभी ऐसा तो नहीं है, रील ही बना रही हूँ। बाकी कहीं ऐसा होता है कि ऑडिशन होता है मेरा किसी सीरियल के लिए, पिक्चर के लिए, तो मैं वो दूँगी ओके। और उसमें जाना चाहूँगी कि मैं जाऊँ। ओह लवली, वेरी हुँ। नाइस। और जब जैसे दलजीत दोसांझ और बहुत सारे लोग आपके वीडियोस को लाइक किए पास में, और अब आप पॉपुलर हो गई, तो क्या, व्हाट, हाउ यू फीलिंग, कैसा आपका क्या फीलिंग आ रहा है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगा और अभी भी अच्छा लगता है कि जब कोई मेरी रील को शेयर करता है और उसमें लिखता है, दिलजीत दोसांझ ने तो लिखा था कि मेरा दिन बन गया। शाहरुख ने भी ऐसी, मैंने चलियां किशोर एक गाना था, तेरी ओर चलियां हाँ, तेरी ओर तेरी ओर, चले, हाँ, हाँ। वो उसने लिख के उन्होंने लिखा कि मैं तेरी ओर चलिया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि देखो इतना बड़ा स्टार मेरे लिए लिख रहा है। आलिया भट्ट, विशाल भारद्वाज, श्रेया घोषाल, करीब-करीब काफ़ी जो सिंगर हैं, एक्ट्रेस हैं, डायरेक्टर हैं, इन लोगों ने शेयर किया। बहुत अच्छा लगता है कि मेरे डांस को रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं कि मैं भी अच्छा डांस कर लेती हूँ।
जो मेरे डांस को पसंद करते हैं, बहुत अच्छी फील आती है, बल्कि एनर्जी और मिलती है कि नहीं और करो। Lovely, and I hope you keep going with the energy. आपसे अब एक लास्ट प्रश्न, एनी एडवाइस जो लोग रिटायर कर रहे हैं या करने वाले हैं या कर चुके हैं, उनके लिए आपका कुछ थॉट? मैं उनके लिए कहूंगी कि हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, वो चाहे कुकिंग का हो, स्टिचिंग का हो, जो बुनाई करते हैं, हाँ। क्रोशिया का, कुछ भी काम हो, जिसके अंदर जो टैलेंट हो और वो कभी लाइफ में नहीं कर पाया, तो आप रिटायर जब आप 60 प्लस हो या 50 प्लस भी हो और आपका परिवार में बच्चे आपके अपने अपने काम से लगे हैं, तो आप अपनी सेकंड इनिंग शुरू करो, क्योंकि अब सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया है कि आप उस चीज को बनाओ, स्टिचिंग करो, नई नई चीजें, आपका जो हुनर है उसको आप सोशल मीडिया पर डालो, तो आप भी फेमस हो जाओगे। तो ये आप अपनी सेकंड इनिंग शुरू करोगे, तो आप जब फेमस होगे तो हो सकता है आपके लिए काम मिलना शुरू हो जाए, आप घर बैठे बैठे काम करना शुरू करो। मैंने किसी किसी को देखा कि वो कुकिंग का उनको बहुत शौक था, उन्होंने कोई नई डिश बनाई, डाल दी, उनकी इतनी शेयर हो गई कि बहुत बहुत फेमस हो गई। तो चाहे एक्सरसाइज है, योगा है, कुछ भी आर्ट है, आप उसको शुरू करो जो आप चाहते थे कि मैं भी कुछ करूं और आगे बढ़ूं, तो अब आपका टाइम आया है, तो आप बनाओ और सोशल मीडिया पे शेयर करो, तो देखो आप कहाँ से कहाँ पहुंचोगे। बैठो नहीं, क्योंकि आप जब शेयर करोगे तो आपको तारीफें मिलेंगी, आपको एनर्जी मिलेगी, आपका टाइम पास होगा। जो आपके थॉट उल्टे सीधे आते हैं, वो थॉट से आप उसमें नहीं जाओगे। अपनी नई लाइफ शुरू करो और अपनी नई जिंदगी जियो। Thank you so much, ma'am. Thank you for sharing your last. Thank It's you. really nice. Thank you. थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. Thank you for coming. बहुत ही बढ़िया इंटरेक्शन रहा, एंड आई टुक 2 लर्निंग्स फ्रॉम दिस कि अगर आपका कोई बचपन का पैशन था, एक्चुअली रिटायरमेंट बिकम्स अ वेरी गुड टाइम टू ट्राई इट। इट्स अ ग्रेट टाइम टू सी व्हाट यू हैव रियली मिस्ड आउट ऑन। और दूसरी चीज, सब में कुछ ना कुछ कला होती है, कोई कुकिंग, कभी निटिंग, कभी कोई डिफरेंट। यू मस्ट ट्राई एंड फाइंड आउट व्हाट योर पैशन इज। आई रियली एंजॉयड द इंटरेक्शन। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू देन।